नमस्कार दोस्तों। सर्दियों से गर्मियों की तरफ जैसे ही मौसम जाता है वैसे ही दोस्तों फेवरेबल बन जाता है ये मौसम कुछ कीटों के लिए, जैसे कि थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, एफिड्स है। इनका अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है सभी फसलों में और सभी प्रकार के पौधों में। और ये मौसम बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फ्लोरिंग स्टेज होता है। हर प्रकार के केमिकल का आप स्प्रे नहीं कर सकते, हर प्रकार के कीटनाशक का, फंगिसाइड का स्प्रे नहीं कर सकते। वहीं दोस्तों सब्जियों के लिए भी ये बेस्ट समय होता है। इस समय किसान भाई या तो लगा रहे होते हैं फसलें, या फिर आने वाले समय में बहुत सारी सब्जियों की खेती किसान भाई करते हैं या आप लगा चुके हैं। तो जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू होती है वैसे ही दोस्तों किसान भाई के लिए बड़ी समस्या बन जाती है थ्रिप्स का अटैक। और थ्रिप्स को कंट्रोल नहीं किया तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है। ऐसा दोस्तों घरेलू उपाय बताऊंगी, हर प्रकार के रस चूसने वाले कीट, हर प्रकार के रस चबाने वाले कीट, पत्ते चबाने वाले कीट, सबको आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात रहेगी दोस्तों, कोई हैवी केमिकल का आप इस्तेमाल नहीं करोगे, घर पे आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। हैवी जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, फंगिसाइड होते हैं, उनके इस्तेमाल से फसलों में झटका बैठता है, स्ट्रेस में चली जाती हैं। तो सबसे बेस्ट है घर पे आप तैयार कीजिए। फसल की हर अवस्था में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, हर प्रकार की फसल में, हर प्रकार के पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये भी रहेगी दोस्तों, खर्चे की भी बचत हो जाएगी। संपूर्ण विधि मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी क्योंकि आने वाले समय में हम भी सब्जियों की खेती करेंगे, हमारे भी सिट्रस प्लांट्स हैं, अनार के प्लांट्स हैं। तो हमारे प्लांट्स में और फसलों में भी फ्लोरिंग स्टेज आएगी। शुरू से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। तो आज का भी ये तरीका मैं आपको कंप्लीट दिखाने वाली हूँ। आप भी दोस्तों विशेष तौर से सब्जियों की खेती करते हैं या बागवानी में किसी भी टाइप के पौधे हैं, ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए मेरे पास है नीम। हर किसान भाई को हमेशा मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ दोस्तों, आपकी मेड़ है या खेत का कोई भी कॉर्नर है, उस पे एक दो प्लांट आप नीम के जरूर लगाइए। नीम के पत्ते साल भर काम आते हैं, कोई खर्चा नहीं होता है, कहीं से भी आप एक दूसरे के खेतों से भी तोड़ करके ला सकते हैं। तो जो आज हम तैयार करेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नीम के पत्ते आपके पास होने चाहिए। और नीम के पत्ते दोस्तों 1 एकड़ के लिए 10 केजी, 2 एकड़ के लिए 20 केजी लेंगे और 3 एकड़ के लिए 30 केजी लेंगे। इस हिसाब से आपको मात्रा लेनी है। और इसी को अगर बार बार आप तैयार करना नहीं पड़े, 2-3 बार आप इसी का इस्तेमाल करें, तो आप और भी मात्रा इसकी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मोटे डंठल नहीं लेना है। देखिए जैसे कि ये लकड़ी है नीम की, ये जल्दी से जल्दी डिकम्पोज नहीं होगी, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके जो पत्ते हैं दोस्तों और ये छोटी जो लकड़ियां हैं, ये आप ले सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए हमने काफ़ी पत्ते यहाँ पे ले लिए हैं। इस तरीके से आपको लेने हैं। 20 केजी हम ले रहे हैं, 2 एकड़ के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले पत्ते मैं इसमें डाल देती हूँ दोस्तों। देखिए ये जो हम तैयार करेंगे इसके फ़ायदे की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, एक तो ये इंसेक्टिसाइड का काम करेगा, फंगिसाइड का काम करेगा, टॉनिक का काम करेगा। आने वाले समय में जब मई जून में भयंकर गर्मी होती है, थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, वाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इस समय मौसम जैसे ही चेंज हो रहा है, मार्च के महीने में, मार्च और अप्रैल में एफिड्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो हर प्रकार के कीटों को कंट्रोल करेगा ये, रस चूसने वाले हो या चबाने वाले हो, सेमिल्यूपर हो या बॉलवर्म हो या रस चूसने वाले किसी भी टाइप के कीट हो, सबको आसानी से कंट्रोल करेगा। उसके साथ में दोस्तों गर्मियों के समय में पत्ता मरोड़ रोग, वायरस का अटैक सब्जियों की फसल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसी फसल जिसके पत्ते थोड़े से चौड़े होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि खीरा है, मिर्च है, टमाटर है, इनमें वायरस का अटैक बहुत ज़्यादा आता है। तो वायरस को भी ये बहुत आसानी से कंट्रोल करके रखेगा। लेकिन सावधानी जरूर ध्यान रखनी है और सही तरीके से आपको बनाना है और सही तरीके से ही इस्तेमाल करना है। इसके साथ में दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो ये फर्टिलाइज़र का काम करेगा, टॉनिक का काम करेगा और 100% ऑर्गेनिक है। तो इसका इस्तेमाल आप ऑर्गेनिक खेती में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो दोस्तों रासायनिक खेती कर रहे हैं, सेमी ऑर्गेनिक कर रहे हैं, उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खर्चे की भी बचत हो जाएगी। हाँ, फसल की सब अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं बेझिझक दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं 2 एकड़ के लिए तैयार कर रही हूँ। 2 एकड़ के लिए आपको 100 लीटर का टैंक सफिशिएंट रहेगा। और ये देखिए बिल्कुल हमने साफ कर लिया है। इसमें मैं अब 20 केजी नीम के पत्ते डाल दूंगी।
ये देखिए हमने कोई भी मोटा डंठल नहीं लिया है। आप चाहें तो इन पत्तियों को भी क्रश कर सकते हैं अगर जल्दी इस्तेमाल करना है, और आप चाहें तो हमारी तरह पत्ते भी डाल सकते हैं इस तरीके से बिना क्रश किए हुए ही। ये मैं अभी सेकंड टब डाल रही हूँ दोस्तों। हमने पहले ही टाइम की बचत के लिए पहले ही ये तोड़ करके रख लिए सारे पत्ते, और ये देखिए अब सेकंड नंबर पे दोस्तों आपको लेना है ताज़ा गोबर। इसके अंदर तैयार करने के लिए फटाफट ये डिकम्पोज हो, और ताज़ा गोबर में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, फटाफट ये भी डिकम्पोज होगा और ये भी डिकम्पोज होगा, और बहुत अच्छे तरीके से पेस्टिसाइड का भी काम करता है, यानी इंसेक्ट को भी कंट्रोल करके रखता है। तो अगेन आपको ताज़ा गोबर लेना है, यानी 5 दिन 7 दिन 10 दिन पुराना गोबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना आपको नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जितने नीम के पत्ते ले रहे हो जितने केजी उतने ही केजी आपको गोबर लेना है। 1 एकड़ के लिए 10 केजी नीम के पत्ते, तो 10 केजी ही आपको लेना है ताज़ा गोबर। और हम 2 एकड़ के लिए तैयार कर रहे हैं तो 20 केजी नीम के पत्ते, 20 केजी ही ताज़ा गोबर। तो ये गोबर भी मैं इसमें डाल देती हूँ दोस्तों। ये देखिए ये 10-10 केजी के करीब हमने 2 बार डाल दिया है इसमें। अब दोस्तों किसी भी चीज़ को फर्मेंट करने के लिए या फास्ट जल्दी से जल्दी उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया, जो लाभकारी बैक्टीरिया हैं, उनकी संख्या मल्टीप्लाई करने के लिए उनको खाना देना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो उसके लिए एक ही चीज़ है एग्रीकल्चर में, वो है दोस्तों गुड़। इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जितना आप गुड़ ले रहे हैं इसका फॉर्मूला होता है 1-10-10। 1 केजी गुड़ ले रहे हैं, 10 केजी ताज़ा गोबर, 10 केजी नीम के पत्ते, इस तरीके से। तो ये हम 20 केजी लिए हैं गोबर और नीम के पत्ते 20-20 केजी, तो ये 2 केजी हमने गुड़ लिया है। अब इसको चूरा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही डाल देती हूँ क्योंकि ये पिघल जाएगा इसी में। तो ये देखिए अब इसमें पानी डालना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये फॉर्मूले में यही गड़बड़ी होती है, और डोज फिर आप स्प्रे में कम ज़्यादा लेंगे तब भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो पानी ज़रूर आपको सोच समझ करके डालना है। मैं पहले इसमें नल लगाती हूँ फिर डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी चला दिया है, ये गुड़ ऑटोमेटिक ही पिघल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये देखिए हमने इसमें पानी डाला है। पानी कितना डालना है यही सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना आप सॉलिड पार्ट ले रहे हैं उसके बराबर आपको पानी लेना है, उतने ही लीटर में। यानी कि हमने ये 2 एकड़ के लिए तैयार किया है, तो 20 केजी नीम के पत्ते, 20 केजी ताज़ा गोबर और 2 केजी गुड़, ये टोटल हो गया 42 केजी, 42 केजी, और 42 लीटर ही हमने इसमें पानी डाला है। और ये हमने अंदाजे से डाला है क्योंकि ये 100 लीटर का है, तो लगभग 15 लीटर के करीब, ये देखिए इतना हमने खाली रख लिया। तो इस तरीके से पानी आपको जरूर ध्यान रखना है। जब इसको तैयार करोगे तो जितना पार्ट आप सॉलिड ले रहे हैं उतना ही मात्रा में आपको उतने ही लीटर में पानी लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों। अब इसको तैयार करने का तरीका बेस्ट है दोस्तों। एक तो इसको छाया में तैयार करना है, कम से कम 10 दिन आपको जरूर रखना है। इस तरीके से ओपन ना रखें, कोई मोटा कपड़ा है या ढक्कन भी लगाएं तो थोड़ा सा खुला रहना चाहिए, क्योंकि ताज़ा गोबर में मीथेन गैस होता है। जैसे जैसे ये डिकम्पोज होगा मीथेन गैस निकलेगी, तो ये थोड़ा सा खुला रहना चाहिए, गैस निकलनी चाहिए। छाया में आप रखेंगे 10 दिन कम से कम रखेंगे, अदरवाइज आप 20 दिन 25 दिन या 30 दिन 1 महीने तक रख सकते हैं, और फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्प्रे के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे। आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, कीटों को कंट्रोल करना है, रोगों को कंट्रोल करना है, टॉनिक का काम करेगा, पत्ते चौड़े होंगे दोस्तों, फसल में पत्ते मजबूत रहेंगे, तो उसके लिए आपको स्प्रे ही करना पड़ेगा। एक फसल में आप 4 बार स्प्रे कर सकते हैं। सब्जियों की फसल में 15-15 दिन के गैप से, 20-20 दिन के गैप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको जल्दी करना है तो 10 दिन से पहले रिपीट नहीं करना दोस्तों, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए।
अब दोस्तों इसकी परफेक्ट डोज क्या रहेगी स्प्रे में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए छोटी फसल है, यानी आपने प्लांटेशन किया है, ये जस्ट अभी फसल जर्मिनेट ही हुई है, 25 दिन 20 दिन से भी छोटी फसल है। तो सब्जियों की फसल के पत्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ऐसे में दोस्तों छोटी फसल में 5% का आपको स्प्रे करना है। इसमें से आपको 5% लेना है, यानी 100 लीटर पानी में इसमें से सिर्फ 5 लीटर लेंगे और आप छान करके 100 लीटर पानी में मिलाएंगे और स्प्रे करेंगे। 1 एकड़ में लगता है 200 लीटर पानी, तो 200 लीटर पानी में 10 लीटर आप इसमें से लेंगे लिक्विड और छान करके मिलाएंगे। यानी 200 लीटर पानी के टैंक में आप 190 लीटर पानी लेंगे, 10 लीटर ये लेंगे, टोटल हो गया 200 लीटर। 1 एकड़ में आप स्प्रे करेंगे। इस तरीके से आपको लेना है। अगर स्प्रे पंप की बात करूँ तो दोस्तों 20 लीटर का स्प्रे पंप होता है, उसमें 1 लीटर मिक्स करेंगे ये और स्प्रे करेंगे। आपकी फसल जैसे प्याज वगैरह ऐसी फसलें हैं जिसके पत्ते थोड़े चौड़े नहीं होते, तो साथ में आप स्टिकर ले सकते हैं। और 100% ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो कुछ लीफ दोस्तों आप इसमें एलोवेरा की डाल सकते हैं, वो स्टिकर का काम करेगा। फिर आपको अलग से स्टिकर नहीं लेना पड़ेगा, वहाँ पर आपकी बचत हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पत्ते डाल दीजिए 2 एकड़ की जो ये डोज हमने तैयार की है इसमें, तो अलग से आपको स्टिकर भी नहीं लेना पड़ेगा। और चाहे तो आप स्टिकर ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। अगर फसल बड़ी है या पौधों में आपको स्प्रे करना है तो आप 10% का स्प्रे करेंगे, यानी 200 लीटर पानी में आप 20 लीटर लेंगे 1 एकड़ के लिए। 100 लीटर पानी जहां लग रहा है उसमें आप लेंगे 10 लीटर, 10% का आपको स्प्रे करना है। और वही दोस्तों स्प्रे पंप से आप स्प्रे कर रहे हैं, जैसे कि 20-25 लीटर वाला स्प्रे पंप आता है तो उसमें 1.5 से 2 लीटर आप मिक्स करेंगे और स्प्रे करेंगे। इस तरीके से आपको 10% 5% का ध्यान रखना है। बड़ी फसल है, पौधे हैं, तो उसमें 10% का स्प्रे करेंगे। छोटी फसल है या जिसके पत्ते ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो उसमें आप 5% का स्प्रे करेंगे। और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए आप स्टिकर ले सकते हैं या इसी में कुछ लीफ आप एलोवेरा की डाल सकते हैं। ये परफेक्ट डोज होती है। स्प्रे करना है दोस्तों आपको, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। और डेली इसको मिक्स करेंगे। 10 से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन तक रख सकते हैं। एयर टाइट इसको बंद नहीं करेंगे। इस तरीके से दोस्तों बहुत ही शानदार ये फॉर्मूला है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए और इसको बनाइए। प्रैक्टिकल रूप से आप अपनी किसी भी फसल में बेझिझक इस्तेमाल कीजिए। और जब ये तैयार हो जाएगा दोस्तों, हम आने वाले समय में सब्जियों की खेती करेंगे, उनमें स्प्रे करेंगे, तब हमारा शॉर्ट वीडियो आएगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि फटाफट जैसे वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।